लास्ट बहुत सारे एपिसोड में हमने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। दोस्तों, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शुद्ध हिंदी या मराठी में बोलते हैं शीघ्र पतन। सेक्स के दौरान जब लिंग योनि मार्ग में अंदर प्रवेश करता है और उसके कारण कुछ देर बाद पुरुषों का वीर्य पतन होता है। जैसा हमने नॉर्मल ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल में भी देखा कि एक्साइटमेंट के बाद ऑर्गेज्म आता है, और पुरुषों का ऑर्गेज्म में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहता है इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, वीर्य बाहर निकलता है। अब ये वीर्य बाहर निकलना कुछ मर्दों में बड़ा जल्दी हो जाता है। हमारे यहाँ तो केसेस आते हैं कि उनका योनि मार्ग में प्रवेश होने के पहले भी वीर्य निकल जाता है, इतना भी जल्दी होता है। तो ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है और किसको हमने शीघ्र पतन बोलना चाहिए? तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन नाम की एक संस्था है, उनका कहना है कि मिनिमम 1 मिनट पुरुषों का वीर्य पतन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में होता है तो वो शीघ्र पतन नहीं है, लेकिन 1 मिनट के अंदर अगर होता है तो वो शीघ्र पतन है। अब ये मिनट तो कोई गिन नहीं सकता है, क्योंकि वो जो शीघ्र पतन का टाइमिंग उन्होंने दिया उसको बोलते हैं IELT, इंट्रा इजैकुलेटरी लैटेंट टाइम। अब ये जब योनि मार्ग में लिंग प्रवेश करता है तब से लेके जब तक उसका वीर्य नहीं निकलता तब तक के पीरियड को बोलते हैं IELT। अगर ये 1 मिनट से ज्यादा है तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन नहीं है। लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 मिनट से ज़्यादा भी अगर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या इजैकुलेशन होता है लेकिन उससे पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो क्या ये पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की जो डेफिनेशन है उसमें हम हमेशा ISSN भी बोलती है कि दोनों पार्टनर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। इट शुड नॉट बॉदर दी पर्सन हिमसेल्फ और हिज पार्टनर। तो सेक्सुअल प्लेजर ये हर एक का अलग अलग हो सकता है, तो वो मर्द को भी लगना नहीं चाहिए कि मेरा कम टाइम हो रहा है, या उसको पार्टनर को भी नहीं लगना चाहिए। इन दोनों का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ऐसा टाइमिंग होना चाहिए। बहुत बार ये संभव नहीं रहता है। इजैकुलेशन क्यों होता है कि जब कोई भी पुरुष स्त्री के साथ में समागम के पहले जो भी फोर प्ले होता है, या उसको मैं फोर प्ले हमेशा बोलता हूँ नहीं बोलना चाहिए, लव मेकिंग बोलना चाहिए। तो लव मेकिंग के दौरान वो उत्तेजना आती है उसको, और ये जब ये उत्तेजना चरम सीमा पर पहुंचती है तब वो पुरुष का वीर्य पतन होता है। अब कुछ लड़कों में या कुछ मर्दों में ये जो चरम सीमा पहुंचने का जो अवधि है, काल है, वो इतना फास्ट रहता है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि ये इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परामेंट, या मराठी में उसको बोलते हैं स्वभाव के ऊपर भी निर्भर होता है कि कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा आता है, कुछ लोग जल्दी डिप्रेस होते हैं, वैसे कुछ लोग जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, और जल्दी एक्साइट होने के कारण उनका वीर्य पतन जल्दी हो जाता है। सही मायने में ऐसा देखा जाए तो कुछ लोग बोलते हैं कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ये कोई रोग नहीं है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्ची में रोग नहीं है, ये तो स्वभाव है। वो पुरुष जल्दी उत्तेजित हो जाता है इसलिए उसका वीर्य पतन जल्दी निकलता है। पर चूंकि सेक्स ये एक स्त्री और पुरुष के बीच में होता है, इसलिए दोनों का सेटिस्फैक्शन होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्त्री का सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, इसलिए ये पुरुषों को लगता है कि अपना वीर्य पतन देर से होना चाहिए। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अब इसके कारण बहुत सारे नहीं है। इसके जो फिजिकल कारण है उसमें 2-3 कारण मैं आपको बताता हूँ कि जैसा मैंने बोला कि ये स्वभाव के ऊपर होता है, तो वो साइकोलॉजिकल कारण हो गया। फिजिकल कारण में ऐसा हो गया है कि जैसा वो मर्द के अगर उसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, थायराइड डिसऑर्डर है, उसका सेक्स ही कम बार होता है। तो सेक्स कम बार होने के कारण भी ऐसा होता है कि उसका उत्तेजना बहुत जल्दी चरम सीमा तक पहुंच जाती है, और जल्दी चरम सीमा तक उत्तेजना पहुंच गई तो उसका वीर्य पतन भी जल्दी होता है। तो बहुत बार उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्स है वो भी हमने देखना चाहिए, वो भी हम देखते हैं। या बहुत बार ये भी होता है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इज सेकेंडरी टू इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कि उसको इरेक्शन बार बार नहीं आते। अगर 2-3 रेगुलरली सेक्स करने गया तो इरेक्शन नहीं आते, इसलिए उसका दो सेक्स के बीच का अवधि जो रहता है वो काफ़ी लंबा होता है, और अवधि लंबा होने के कारण उसकी उत्तेजना जल्दी आती है और उसका वीर्य पतन जल्दी होता है। या बहुत बार डायबिटीज में भी होता है कि ब्लड शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। हार्मोनल डेफिशिएंसीज है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर कम है तो सेक्स कम होगा, इरेक्शन कम होगा, या डिजायर कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, और उसके कारण भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। बट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के कारण बहुत बार क्या होता है, ये समस्या बहुत मैक्सिमम टाइम हमने देखी है कि यंग इंडिविजुअल शादी के पहले जो सेक्स करते हैं, प्री मैरिज सेक्स होता है, उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। उसका कारण क्या है
कि शादी के पहले सेक्स इतना रेगुलर नहीं होता, महीने 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, काफी गैप के बाद में सेक्स होता है और उसलिए उत्तेजना जल्दी आती है और इसलिए वीर्य पतन जल्दी होता है। और उसके ऊपर ट्रीटमेंट्स भी है, उसके कारण ढूंढ के अगर उनकी हम ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करें तो यही जो मर्द है वो अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और वो खुद भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। नमस्कार।